मेरा नाम राजेश है। होटल के रूम सर्विस डिपार्टमेंट को देखता हूं। यहां पर हर रात रूम नंबर 113 से फोन आता है और एक आदमी ऑर्डर देता है, रूम नंबर 113 में एक कप चाय दे जाना। लेकिन पिछले 3 महीने से 113 में कोई आया ही नहीं है। मतलब किसी भी गेस्ट ने चेक इन ही नहीं किया है। अब चाहे जो हो जाए, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस कमरे की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। कभी मुड़कर भी उस कमरे की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि पता नहीं उस कमरे में क्या है। कुछ तो अजीब है। मेरे ऐसा सोचते सोचते ही ठीक 15 मिनट के बाद मेरा फोन फिर से बजा और फोन उठाने पर उधर से आवाज आई, 15 मिनट पहले एक चाय बोली थी, अभी तक आई क्यों नहीं? मैं नहीं जाना चाहता वहां चाय लेकर, लेकिन अब करता भी तो क्या। कुछ ही देर के बाद मैं ट्रॉली पे चाय बिस्किट्स लेकर रूम नंबर 113 की ओर जा रहा था। दिल में हमेशा की तरह कई सारी बातें थी। कौन फोन करता 113 से हर रोज? कौन है जो वहां पर हर रात मुझसे चाय मांगता है? और क्यों मेरे ही पास ये फोन आता है? चुपचाप मैंने ट्रॉली ले जाकर 113 के बाहर रख दी और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, रूम सर्विस, आपकी चाय आ गई है सर। इतना बोलकर मैं वापस सीढ़ियों की ओर चल दिया और कुछ आगे ही गया था जब एक आवाज हुई। मैंने पलट के देखा तो 113 का दरवाजा खुला और ट्रॉली अंदर खींच ली गई, जिसके बाद दरवाजा बंद हुआ। आज एक मौका है मेरे पास। जरूर सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा आया होगा। आज पता चल ही जाएगा कि 113 में कौन है। दौड़ करके मैं नीचे सिक्योरिटी के पास पहुंचा और सीसीटीवी मॉनिटर स्क्रीन्स के सामने बैठ गया। रूम नंबर 113 का दरवाजा दिखाई दे रहा था। कमरे के बाहर ट्रॉली भी नहीं थी। मुझे तो बस दरवाजे के खुलने का इंतजार था। मैं शायद एक पल को पानी पीने के लिए पलटा ही था और पानी की बोतल लेकर जैसे ही वापस पलटा, फुटेज में देखा कि दरवाजा बंद हो रहा था और ट्रॉली बाहर रखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज एक तरकीब आई तो वो भी फेल हो गई, लेकिन शायद किस्मत सिर्फ खेल ही रही थी। जब मैं हताश होकर वहां से उठने वाला था, तभी एक अनजान इंसान मुझे 113 की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी और वो बड़े आराम से 113 के सामने तक गया और ट्रॉली को सरकाता हुआ वहां से चला गया। मैंने सिक्योरिटी के अविनाश को साथ दिया और सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम से बाहर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर गया और 113 के सामने तक जाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रॉली फ्लोर पे सीढ़ियों के पास ही रखी हुई थी।
अविनाश को साथ लेकर मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा, फिर 2 फ्लोर और ऊपर गया, वापस नीचे आया, लेकिन वो इंसान हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। और साथ ही जो ट्रॉली सीढ़ियों के पास रखी हुई थी वो अब वहां थी ही नहीं। ये आज आखिरकार क्या हो रहा था मेरे साथ? अविनाश को लेकर मैं नीचे वापस सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में गया और तभी वो आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने हम दोनों को सीसीटीवी कैमरा की मदद से शायद देखा और उसी अनजान आदमी ने, जो पहले ट्रॉली को 113 रूम नंबर के सामने से ले गया था, उसने ट्रॉली को पकड़ा और सीढ़ियों तक ले गया। और उसके बाद पूरा वीडियो अचानक ही धुंधला हो गया। हम दोनों सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ कि उतनी ही देर में वीडियो साफ हुआ और उसमें सामने खाली बरामदा दिख रहा था जहां वो ट्रॉली रखी हुई थी। हम दोनों अगर तुरंत भागते तो पहुंच के उसे पकड़ सकते थे, और जब दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा ट्रॉली वहीं थी, पर वो इंसान अगल बगल दूर दूर तक कहीं नहीं था। एक कागज का टुकड़ा पड़ा था उस ट्रॉली पर, जिस पे लिखा था थैंक यू। सारी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह हुई। रात को तो वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी, लेकिन सुबह होते ही अविनाश को लेकर मैं 113 में पहुंचा। पूरा कमरा अंधेरे से भरा पड़ा था। घुस के हम दोनों ने बड़ी सी खिड़की के पर्दे हटाए। कमरे के अंदर अब साफ साफ उजली सी रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। पूरा कमरा किसी नॉर्मल होटल के कमरे जैसा ही था। हम दोनों पर्दों को हटाने के बाद वापस कमरे की ओर पलट के कमरे को देख ही रहे थे जब पर्दों के हिलने की आवाज हुई और कमरे में हल्का अंधेरा हो गया। हम दोनों एक साथ पलटे। पर्दे रुके हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत हिल रहे थे, जैसे अभी अभी किसी ने खींचा हो उन्हें। हम दोनों ने ही पर्दे के पास जाकर पर्दों को खींचकर वापस खोल दिया और कमरे की ओर पलट के कुछ कदम आगे चले ही थे जब पर्दे खींचे, वो भी अपने आप, और एक बार फिर से कमरे में अंधेरा हो गया। मैं गुस्से में पलट के वापस पर्दे खोलने जाने ही वाला था जब अविनाश ने मुझे रोका और कहा, रहने दो, जो भी इस कमरे में है हमें लगता है कि उसे अंधेरा बहुत पसंद है। मैंने बातों ही बातों में अविनाश से कहा, पर ये कौन है और चाहता क्या है? अविनाश इधर उधर कमरे को देखता हुआ बोला, जरूर कोई तो कहानी है ही, पता चल जानी चाहिए। अविनाश और मैं बात कर ही रहे थे जब उस कमरे का इंटरकॉम बजा। मैंने फोन उठाया तो उधर से उसी आवाज ने कहा, 113 में एक चाय और सैंडविच दे जाओ। किसको देता, कौन खाता? मैं तो उसी रूम में था, इसलिए मैंने वही कहा,
मैं तो यही हूं और यहां तो कोई नहीं है। किसके लिए मंगवा रहे हैं आप? और आप है कौन? मेरी बात बड़े आराम से सुन के उस आवाज ने एक बार फिर से, लेकिन इस बार थोड़े गुस्से में कहा, जितना कहा जाए उतना करो, जल्दी लेकर आओ, एक चाय और सैंडविच। अविनाश ने उसी वक्त कहा, क्या हुआ, फिर चाय मंगवा रहा है? ले आ, वरना कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, जल्दी से जाके मैं चाय ले आया। अविनाश वहीं कमरे में मेरा इंतजार करता रहा। मैंने टेबल के ऊपर में चाय रखी ही थी कि मैं चिल्लाया, भाग अविनाश, भाग यहां से। और इतना बोलते के साथ ही मैं वहां से भागकर बाहर निकला। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कमरे का दरवाजा जोर की आवाज से अचानक बंद हुआ और अविनाश अंदर ही बंद हो गया। दरवाजे को खोलने की मेरी सारी कोशिश जब नाकाम हो गई तो मैं वहां से वापस नीचे सिक्योरिटी वाले रूम में भागा मदद के लिए। और मॉनिटरिंग रूम में घुसते ही मैंने जो देखा वो देख के मैं शायद बेहोश ही हो जाता। अविनाश वहीं सामने बैठा था। उसे देखते ही मैंने चिल्लाया, तू यहां कैसे आया? तू तो अभी मेरे साथ 113 नंबर रूम में था, तो वहां बंद हो गया था। अविनाश ऐसे चौंका ये सुनकर जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया उसे। और उसने मुझसे कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? पी लिए क्या तूने सुबह सुबह? मैंने तो 5 मिनट पहले ही अभी शिफ्ट ज्वाइन की है। यकीन ना आए तो कब मैंने कार्ड पंच किया वो भी देख ले। मैं राजेश बिना कुछ बोले तुरंत 113 नंबर रूम में गया और रूम को चेक किया तो अविनाश वहां नहीं था। उसको वहां न पाकर मेरा शक पक्का हो गया था कि हो न हो पक्का ये अविनाश ही था जो मुझे इतने वक्त से परेशान कर रहा था। मैं तुरंत वापस नीचे गया और अविनाश को अपने साथ रूम नंबर 113 तक लाया और उससे कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। मैंने दरवाजे को खोलकर जब अंदर झांका तो अंदर से एक आवाज आई, भाई कहां चला गया था तू? मेरी जान निकल जाती अगर यहां से निकलता नहीं तो। अविनाश के अंदर होने से मैं जितना चौंका उतना ही मैं वापस पीछे पलट के भी चौंका, क्योंकि अविनाश जो अब तक मेरे पीछे पीछे था वो मेरे पीछे था ही नहीं। अविनाश को मैंने अंदर कमरे में डरे हुए हाल में देखा तो समझ आया कि वो अविनाश नहीं था जो मुझसे नीचे मिला था। चाय का कप अभी खाली था, सैंडविचेस आधे खाए हुए थे। बुरा हाल था उसका डर के मारे। मेरा खुद का हाल भी घबराहट से भरा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि आज चाहे जो हो जाए मैं देख कर रहूंगा कि ये आखिर है कौन जिसने जीना दुश्वार कर रखा था मेरा। मैंने रूम में हर जगह देखा, किसी के वहां होने का कोई सुराग नहीं था। आखिर में सोचा बाथरूम भी देख लूं। बाथरूम में भी कोई नहीं था। और जैसे ही मैं बाथरूम से मुंह धोकर निकला तो सामने अविनाश की शक्ल देखने लायक थी। वो बुरी तरह से डरा हुआ था
उसके माथे से पसीना छूट रहा था, हाथ जुड़े हुए थे और मेरी ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे मत मारो, इतनी सी बात के लिए बंदूक क्यों दिखा रहे हो? मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने गौर से देखा, अविनाश मुझे नहीं, मेरे ठीक बगल में देख रहा था, जहां शायद कोई था। और तभी अपने कानों से एक आवाज ठीक मेरे बगल से सुनी। मेरी आंखों के सामने, जिस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, वहां एक गोली कहां से चली और अविनाश तड़प तड़प के खून से लथपथ उस कमरे के बिस्तर पे पड़ा था। मैं बाहर भागा और तुरंत सीधे अपने बॉस के पास पहुंचा और उसे बताने से पहले मैं उसे रूम नंबर 113 तक लाया और आकर देखा, रूम तो बिल्कुल ठीक था। न वहां अविनाश की लाश थी, न कोई चाय का कप और न ही कोई प्लेट। मैंने अपने बॉस को सारी बात शुरू से बताई तो उन्होंने तुरंत मुझे उस रूम से निकाला और नीचे अपने ऑफिस में बिठाया और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अविनाश यहां सिक्योरिटी में ही काम करता था। 1 साल पहले एक रात को रूम नंबर 113 में एक गेस्ट को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो बाहर निकला तो सामने अविनाश मिला जो राउंड पे था और उस गेस्ट की हेल्प करके जब अविनाश जाने लगा तो उस गेस्ट ने कहा, एक चाय और कुछ सैंडविचेस भिजवा देना। अविनाश सिक्योरिटी में था इसलिए उसने कहा कि सर मैं सिक्योरिटी में हूं, आप 3 डायल करके रूम सर्विस में ऑर्डर दे दीजिए। वो आदमी गुंडे किस्म का था। उसने गुस्से में कहा, जितना बोले हैं उतना करो, चलो जल्दी भिजवाओ, हम कोई फोन वोन ना करेंगे, अब तो तुम ही लाओगे। अविनाश भी अड़ गया कि वो उनका ये काम करेगा ही नहीं और इतने पे ही उस आदमी ने उसे गोली मार दी। वो आदमी किसी बड़े नेता का गुंडा था इसलिए बच के निकल गया, लेकिन उस रूम में उस रात के बाद से कोई गेस्ट आज तक टिक ही नहीं पाया। तो जिस अविनाश की बात तुम कर रहे हो वो दरअसल साल भर पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और ये शायद अविनाश की भटकती आत्मा ही है जो उस कमरे से कॉल करके हर रात एक कप चाय मंगवाती है। हर्ष